ओर झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की हार ने महागठबंधन के भीतर सियासी हलचल तेज कर दी है। संख्या बल होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार की हार के बाद कांग्रेस आरजेडी सीपीआईएमएल के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। बीजेपी इसे महागठबंधन की अंदरूनी कला और नेतृत्व संकट बता रही है। देखिए खास रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद थी कि महागठबंधन अपने संख्या बल के दम पर दूसरी सीट भी निकाल ले जाएगी, लेकिन नतीजा उम्मीद के ठीक विपरीत रहा। बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व ने सहयोगी दल राजद और माले के विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया। मैं कांग्रेस पार्टी का पार्टी एजेंट है। कांग्रेस का 16 एमएलए हमारा साथ है और जेएमएम का 4 एमएलए हमको वोट दिया। मैं सीएम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 34 जेएमएम एमएलए का वोट 30 जेएमएम के पास गया, 4 कांग्रेस पास आया। धोखा कहा मिला गठबंधन का आरजेडी और माले से हमको वोट नहीं मिला। बस कांग्रेस के आरोपों पर राजद और सीपीआईएमएल ने पलटवार किया है। दोनों दलों का साफ कहना है कि उनके विधायकों ने गठबंधन धर्म निभाया और कांग्रेस को पहले अपने घर में झांकना चाहिए। कि कांग्रेस के कुछ नेता, उसमें के राजू जो पोलिंग एजेंट, वो कह रहे हैं कि आरजेडी और माले के लोग भी वोट जो है नहीं दिए। तो सबसे पहले सवाल तो ये करना होगा कि क्या उन्होंने माले और आरजेडी के मतपत्रों को देखा है? वो अपने बारे में बता सकते हैं, वो अपने बारे में बता सकते हैं। माले ने तो वोट दिया, उनको तो इसलिए जब हार हो गई तो ये बनी बनाई कहानी कांग्रेस वाले शुरू कर दी। और हम लोग सारे लोग जानते हैं कि कैसे कांग्रेस के 3 विधायक पैसे के साथ बंगाल में पकड़े गए थे। ये बिकने का इतिहास कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस के प्रभारी के राजू जी के बयान से काफ़ी मर्माहत हूँ। बिना सोचे समझे, बिना कोई पूछताछ किए इस तरह का अनर्गल बयान यदि दिए हैं तो निश्चित तौर से वो अपने गलती को छुपाने के लिए, अपने कमी को ढकने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। हमारे चारों विधायक वोट दिए और वोट दिखाए हमको प्रणब झा जी के लिए। उनको इन लोगों ने वोट दिया है, इसको मैं प्रमाणित करता। हालांकि राजद और माले के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस ने फिर एक बार राजद और माले पर जमकर हमला बोला। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा महागठबंधन में विश्वासघात हुआ है। राजद और माले के विधायकों ने पीठ में चूड़ा घोंपने का काम किया है। जिस तरह से आरजेडी और माले ने गद्दारी किया, झारखंड के इतिहास में आरजेडी की इन गद्दारों को कभी जनता माफ नहीं करेगी। जिस पर विश्वास किया, हम कई बार गए, आरजेडी के पास गए, हम माले के पास गए, हमने समर्थन मांगा, कहा नहीं सर हम देंगे और गद्दारी कर रहे हो, ऊपर से आप बयानबाजी कर रहे हो, गलत बात बोल रहे हो। अब गद्दारी भी कीजिएगा, बेईमानी भी कीजिएगा, पैसा भी लीजिएगा और बदनाम भी कीजिएगा। ये ठीक परंपरा नहीं है आरजेडी का और माले का, मैं बता दे रहा हूँ। वहीं मंत्री सह जेएमएम के इलेक्शन एजेंट सुदीप सोनू ने कहा कि निश्चित तौर पर महागठबंधन के एक प्रत्याशी की हार हुई है, जबकि महागठबंधन के पास संख्या बल थे। महागठबंधन के सभी दल अपने अपने स्तर से जरूर इसकी समीक्षा करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम माननीय विधायक एकजुट रहे और पार्टी की तरफ से जो टास्क मिला था उसको 100% हमारे मतदाता साथियों ने पूरा करने का प्रयास किया। मुझको इस बात की बड़ी खुशी है, लेकिन इस बात का दुर्भाग्य भी थोड़ा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को अपेक्षित वोट नहीं मिले। तीनों ही दलों के शीर्ष नेतृत्व का निश्चित रूप से मंथन होगा और मंथन के उपरांत जो उचित निर्णय होगा, उचित कदम उठाए जाने होंगे, उठाए जाएंगे। बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम को महागठबंधन की टूटती एकता का उदाहरण बताया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार चला रहे दलों के बीच भरोसे का संकट गहरा गया है और राज्यसभा चुनाव ने अंदरूनी मतभेदों को
उजागर कर दिया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के अहंकार ही उनका हार का मुख्य कारण है और पूरे देश में लोगों ने कांग्रेस को नकारा है और झारखंड में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये तो वही लोग बताएं क्यों गठबंधन में दरार हुई है। सो कांग्रेस को किसी भी कीमत में लोग कबूल करना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस को दोबारा इस देश में, इस राज्य में लोग लाने के लिए किसी प्रकार की चाहत नहीं रखते हैं, लेकिन जबरदस्ती कांग्रेस घुस करके शासन में शासन करना चाहती है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की बात करूंगा। सरकार चलिए तो सरकार में बैठे लोग बताएंगे। महागठबंधन प्रत्याशी प्रणब झा की हार केवल जीत हार का विषय नहीं रहा, इसका सीधा असर झारखंड की महागठबंधन सरकार पर पड़ेगा। यही वजह है कि लगातार राजद, माले और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा क्या आने वाले दिनों में राजद, माले, कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ेगी। अगर तल्खी बढ़ती है तो क्या महागठबंधन में किसी तरीके का फूट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, ये अहम सवाल है। राज्यसभा चुनाव के बाद महागठबंधन में उठे सवालों ने झारखंड की सियासत को गर्म कर दिया है। अब देखना होगा कि सहयोगी दल आरोपों की राजनीति से बाहर निकलकर एकजुटता का संदेश देते हैं या यह दरार आगे और गहरी होती जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ नक्षत्र न्यूज़ के लिए नवीन शर्मा की रिपोर्ट।